साथियों, एक और तीसरा बड़ा गंभीर प्रश्न है कि हम हमारे जो परिवार के लोग हैं जिनको हम स्कूल भेजते हैं, कॉलेज, डिग्री, कैंपस, यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, वो जितने ज़्यादा एजुकेटेड हो रहे हैं उससे कई हजार गुना वो बीमारियों की तरफ जा रहे हैं। ऐसा क्यों? इसका मतलब ये है कि मतलब जो शिक्षा जिसको हम बोलते हैं, जैसे महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज किताब में बहुत अच्छा मतलब विस्तार से बोला है। मैं बोलूँगा कि हर किसी के लिए कि एक बार उस किताब को पढ़ना चाहिए। तो हमारा जो जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या बिल्कुल एकदम गलत है क्या? कि हम शिक्षित होने के बाद में भी बहुत ज़्यादा बीमार हैं। आप देखो, आप बड़े बड़े शहरों में जाओ, जो मेट्रो सिटी हैं वहाँ तो और ज़्यादा बहुत बुरी स्थिति है। आप शायद ही कोई दो चार परिवार ऐसे होंगे जहाँ लोग बीमार कम हो, बहुत अच्छी मतलब खुशहाल जिंदगी जी रहे हो। नहीं तो इतनी सारी बीमारियों से लोग घिरे हुए हैं। मतलब लोग दुआ दुआ करते हैं भगवान से कि भाई हमको जल्दी से यहाँ से उठा ले कैसे भी करके। तो ऐसी क्या स्थिति है उन लोगों के सामने कि मतलब वो एक अच्छे परिवार में सारी सुख सुविधाएं मिलने के बाद में भी फिर भी वो मतलब ऐसी मतलब वो कामनाएं करते हैं कि ईश्वर से कि भाई हमें कैसे भी करके यहाँ से उठा। वो क्यों? मतलब इतनी सारी सुविधाएं मिलने के बाद में तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट तो है कि हम जितना शिक्षित हैं, जितने ज़्यादा हम पढ़े लिखे हैं, हम हमारा परिवार, उससे ज़्यादा हम बीमारियों की तरफ जा रहे हैं। तो इससे क्या है कि मतलब यही है कि हम आज जो हमारी सोसाइटी है, जो हमने स्टेटस सिंबल बना रखा है, आज हम परिवारों में या कोई हमारे परिवारों में कोई मेहमान लोग आते हैं तो हम उनको क्या देते हैं। तो आज हमारा देखो, हम सुबह मतलब गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक हम क्या क्या चीजें खा रहे हैं, क्या क्या चीजें इंटेक कर रहे हैं। जरा एक कल हमने सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या खाया, उन पर कट्टा मारो। एक बार क्या सारी लिस्ट बनाओ कि सुबह से लेकर के हमने ये खाया, दोपहर तक ये खाया, दोपहर के बाद शाम तक ये खाया, शाम से लेकर रात्रि तक हमने ये खाया। तो उसमें देखो क्या यार, ये चीज खाने लायक है? उसमें से कई 50% चीजें तो ऐसी होंगी जिसको तुम चाय है, कोल्ड ड्रिंक्स है, आपका जो टॉमी है ना, जिसको तुम अपने बच्चे से ज्यादा प्यार करते हो, उसको खिला के देखो, वो ना खाएगा ना पिएगा ना सूंघेगा। ये छोटी सी बात तुम्हारे कुत्ते को, तुम्हारी टॉमी को समझ में आ गई, तुम्हें समझ में नहीं आएगी ये बात। लेकिन कब कब समझ में आएगी तुम्हारे लिए ये बात? जब तुम इस सोसाइटी से बाहर आओगे, जब तुम ये स्टेटस सिंबल तुमने जो बना रखे हैं, जब तुम इससे बाहर निकलोगे, तब तुमको पता लगेगा कि यार एक कुत्ता इन चीजों को नहीं खाता है, क्या मुझसे ही बदतर है। फिर हम क्यों इन चीजों की तरफ जा रहे हैं? हम एक मेहमान कोई हमारे घर पे आ रहा है जिसको हम अतिथि देवो भव बोलते हैं, उसको हम चाय पीवो भव मतलब चाय से स्वागत करते हैं उसका। आज इतनी सारी हमारी जो भारतीय संस्कृति थी वो कहाँ गई, कहाँ लुप्त तो होती जा रही है? आप किन टीवियों के चक्कर में पड़े हुए हो, किन न्यूज़पेपरों के चक्कर में पड़े हुए हो? अरे अपने रसोई में जाके देखो, चीजों को देखो, आप क्या क्या नहीं बना सकते हो। आप जो जिस प्रकार से खाने के लिए तलते हो ना, भूनते हो, दाह संस्कार करते हो जिसको तुम खाने में, एक्चुअली आपको जानना पड़ेगा, आपको पहचानना पड़ेगा कि भाई 100 साल पहले हमारे जो दादा थे, हमारे परदादा थे, हमारी दादी थी, नानी थी, वो खाने को कैसे बनाते थे। खाने के लिए क्या है, जितना आप गैस को कम यूज करोगे, जितना आप मसाले कम यूज करोगे, उतना ही वो खाना अच्छा होगा आपके स्वास्थ्य के लिए। तो ये छोटी छोटी चीजें, बातें आपको टीवी न्यूज़पेपर नहीं बताएंगे। वो तो चाहते ही है ना कि तुम मूर्ख हो और ज्यादा मूर्ख कैसे बनो। इसके लिए उनके पास में बहुत बहुत बड़ी बड़ी आईटी सेल कंपनी, आईटी सेल है उनके पास में, जो तुम्हारे दिमाग को पूरे